हेलो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव सीखने वाले हैं। तो भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव किस प्रकार से किया जाता है, इस वीडियो में आप अंत तक देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव किया जाता है। तो यहाँ पे हम 4 सवाल ले रहे हैं। तो आपके सामने 4 सवाल दिखाई दे, जिसमें 1 और 2 नंबर जो सवाल है ये दोनों भिन्नों के जोड़ के सवाल है, और इधर हम देखेंगे दोनों सवाल यहाँ पे भिन्न के घटाव के सवाल हैं। अब यहाँ पे जो दो भिन्न के जो जोड़ के सवाल दिखाई दे रहे हैं दो, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है कि पहले वाले सवाल में दोनों के हर सेम दिखाई दे रहे हैं और दूसरे सवाल में दोनों के हर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से घटाव में भी दो भिन्न हैं। तो दोनों भिन्नों में जो पहले पहले भिन्न है उसमें दोनों के हर सेम दिखाई दे रहे हैं और अगले वाले के हर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो सेम वालों को कैसे किया जाता है, अलग अलग वालों को कैसे किया जाता है, तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चलो वीडियो शुरू कर देते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 की जो समीकरण है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो समीकरण है 2/4 प्लस 5/4। ये आपकी क्या है, समीकरण है। समीकरण यहाँ पे क्या है, भिन्न है। तो ये दो भिन्न है, क्या है, दो भिन्न है। इन दोनों भिन्नों को आपस में क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो अब दोनों के देखो, ये ऊपर वाली संख्या आपके अंश कहलाती है और ये जो नीचे की जो संख्या होती है वो आपके हर कहलाती है। तो सभी प्यारे बच्चे ये तो कंफर्म कर लेना है कि इस बट्टे के ऊपर जो संख्या दिखाई देती है आपके अंश कहलाती है और बट्टे के नीचे आपके हर दिखाई देती है। तो भिन्न के जोड़ने के लिए आपको हर को देखना होता है। किसी भी भिन्न को जोड़ने के लिए आपको हर को देखना होगा। अब आपके इस दोनों भिन्नों में जब हर देख रहे हैं तो हर देखेंगे दोनों के हर क्या है, सेम है। जब दो भिन्नों के हर अगर आपके सेम होता है तो वही क्या होता है, एलसीएम होता है। अगर दो भिन्नों का हर अगर सेम है तो वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसका हर 4 है, इसका भी हर 4 है, तो एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो जब आपने एलसीएम 4 ले लिया है दोनों के हर, तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे जोड़ देते हैं। तो 4 + 5, 4 + 5, और हम 4 में 5 जोड़ देंगे। तो 4 और 5 5 और 2 हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो 5 और 2 आपके पास कितना हो गए, 7 हो गए, और बट्टे में कितना है, 4। तो यहाँ एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूँ मैं कि अगर दोनों के हर अगर समान है तो वही आपका एलसीएम होता है। जब वही एलसीएम हम बट्टे की लाइन के नीचे ले लेते हैं तो दोनों अंशों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 7/2। तो अगर दोनों के हर समान है तो इस प्रकार से आपको करना है। अब हम दूसरा तरीका सीखते हैं। अगर दोनों के हर अलग अलग हैं, तो दूसरा सवाल कर रहे हैं, दोनों के हर अगर अलग अलग हैं। अब यहाँ पे ये भिन्न है 5/6 प्लस 3/4। इन दोनों के हर क्या है, अलग अलग है। इसका हर 6 है, इसका हर कितना आपके पास, 4 है। इन दोनों के हर अलग अलग है। जब कभी भी दो भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं तो उनका जोड़ एलसीएम के द्वारा होता है। तो अब दोनों के हर अलग अलग हैं तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार से हम लेते हैं। तो हम दोनों संख्या को लिख लेंगे, 6 को और 4 को। तो सबसे पहले हम 2 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 का लगाएंगे, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। फिर हम 2 का जा रहा है वापस, तो 3 का 3 आ जाएगा और 2 एकम 2। फिर 3 का जा रहा है तो 3 एकम 3 और 1 का 1। अब यहाँ पे 1 आ गया। तो इधर जो भी संख्या आई है इसे हम क्या करें, आपस में गुणा कर देंगे। तो ये एक शानदार ट्रिक है, आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। इधर जो भी संख्या है इसे आपस में गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 को हम 3 से गुणा करेंगे, 4 3 की 12। तो इधर जो भी संख्या गुणा करेंगे वो आपका एलसीएम होगा। एलसीएम आपके पास कितना प्राप्त हुआ, 12। इसका एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 12। एलसीएम हमेशा हरों का लिया जाता है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। तो हमने हरों का एलसीएम ले लिया, कितना है, 12। अब जैसे हर का एलसीएम ले लेते हैं, आपको चलना है पहले वाले भिन्न पे। तो पहले वाले भिन्न का हर कितना है, आपके पास 6 है। इस 6 का भाग लगाओ 12 में। 6 का भाग 12 में लगाएंगे कितनी बार, 2 बार। उस 2 को किससे गुणा करना है, ऊपर वाले अंश से गुणा करना है, 5 से। तो मैं यहाँ पे गुणा करूँगा, 2 × 5। ये भिन्न वाला हो गई प्लस। अब यही प्रोसेस आपको इस भिन्न में अपनाना है। इसका हर कितना है, 4। इस 4 का भाग 12 में लगाना है। 4 का भाग 12 में लगाना है। तो 4 का भाग 12 में लगाओ, 4 3 12। 3 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 3 बार। उस 3 को इस ऊपर वाले 3 से गुणा कर देना है। तो मैं यहाँ पे गुणा करूँगा, 3 × 3। अब आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे इसे। तो पहले बट्टे की लाइन बनाएंगे, नीचे कितना आपके पास, 12। अब आप गुणा कर लिए। 2 को आप 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा, 9। अब हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे।
तो दोनों संख्याओं को जैसे हम जोड़ेंगे तो 10 और 9 आपके पास कितना हो गया 19, तो 19/12 ये भिन्नों का जोड़ आ गया। तो इस प्रकार से हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं अगर हर अलग अलग है। तो अब हम करते हैं अगला सवाल घटाव वाला। तो तीसरा सवाल आपके पास है घटाव वाला। तो तीसरा सवाल आपके यहाँ पे है 7/6 - 3/6। तो दोनों के हर क्या है सेम है। तो मैंने आपको बता रखा है, तो मैं आपको पहले वापस भिन्न लिख लेता हूँ एक बार कि 7/6 - 3/6। तो हमने यहाँ पे हर सेमीकोलन दोनों आपको यहाँ पे भिन्न लिख लिए, दोनों भिन्नें लिख लिए। अब इन दोनों भिन्नों के आप देखिए हर क्या है, हर सेम है। तो दोनों के हर सेम है तो क्या करेंगे, हर ही सेम जो होता है वही आपका एलसीएम हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो अगर दोनों के हर सेम है तो वही एलसीएम हो जाएगा। जब आप एलसीएम ले लेते हैं तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से इधर वाली संख्या क्या करेंगे घटा के ऐसे कैसे लिख लेंगे। तो 7 - 3। अब हम क्या करेंगे 7 में से 3 घटा लेंगे, 7 में से 3 गए आपको कितना बचेगा 4। तो 4/6 ये आपके क्या आ जाएगा भिन्न का आंसर आ जाएगा, यानी भिन्न का घटाव। तो दो भिन्नों का घटाव अगर करना है बीच, अगर दोनों के हर सेम है तो हर को आप एक बार लिख दो और पहले वाले अंश में से दूसरा वाला अंश क्या करेंगे घटा के ऊपर लिख देंगे और फिर घटा के यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपके क्या हो जाएगा भिन्न का घटाव हो जाएगा। अब हम एक लास्ट वाला सवाल ले लेते हैं जो चौथा सवाल आपके लिए है। चौथा सवाल है 5/9 - 1/3। ये वाला 5/9 - 1/3। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5/9 - 1/3। ये आपके क्या है घटाव वाला है। लेकिन दोनों के हर क्या है अलग अलग है। जब दोनों के हर अलग अलग होते हैं तो आपको क्या करना होता है, जब दोनों के हर अगर अलग अलग होते हैं तो आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। तो 9 का और 3 का क्या करना है एलसीएम लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ लिखेंगे 9 और यहाँ लिखेंगे 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो पहले किसका जाएगा 3 का, 3 3 9 और 3 एकम 3। फिर 3 का जा रहा है 3 एकम 3 और 1 का 1। इधर जो भी है इसको गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। तो आपका एलसीएम कितना प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। अब जैसे एलसीएम ले लिया आपने, 3 और 9 का एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया। अब एलसीएम आने के बाद आपको पहले वाले भिन्न पे चले जाओ। इस पहले वाले भिन्न का हर कितना है 9, 9 का भाग 9 में लगाओ, कितनी बार जाएगा एक बार जा रहा है। एक को हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 × 5, ये अलग हो गया माइनस। अब इससे बात जाओ 3 का भाग 9 में लगाओ, कितनी बार जा रहा है 3 का भाग 9 में लगाएंगे 3 बार जा रहा है। 3 का भाग 9 में जा रहा है 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 × 1। अब हम क्या करेंगे इसको गुणा करेंगे, नीचे 9 है तो अब यहाँ पे देखिए 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 में से 3 घटा लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 2। तो 2/9। तो ये भिन्न का क्या आ गया घटाव आ गया। तो ये आपका आंसर प्राप्त हो गया 2/9। तो आप इस वीडियो में ये सीखे हैं केवल के अगर दोनों भिन्नों के हर अगर सेम है तो वही आपका एलसीएम हो जाता है और आप ऊपर वाले अंशों को जोड़ देते हैं तो भिन्न का जोड़ जाता है। अगर दोनों के हर अलग अलग है तो आप क्या करेंगे एलसीएम के द्वारा ही करेंगे, पहले हलों का एलसीएम लेंगे फिर करेंगे। इसी प्रकार से जोड़, इसी प्रकार से घटाव करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।